The Great Pyramids of Egypt. ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, ये वक़्त के खिलाफ इंसान की एक ऐसी जंग है जिसका निशान आज भी रेत में सर उठाए खड़ा है। दोस्तों, आप सोचिए, 3 बड़े पत्थरों के पहाड़ रेत के समंदर में खड़े हैं। न सीमेंट, न क्रेन, न मशीन, लेकिन फिर भी हज़ारों साल पहले बना दिए गए। सवाल ये है, कैसे, क्यों और सबसे बढ़कर कौन? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज की जिसने दुनिया भर के माहिरीन, मौर्रिखीन और साइंसदानों को सदियों से हैरान कर रखा है। एहरामे मिस्र। लेकिन इनका आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या ये वाकई फ़िरौनों की कब्रें हैं या कोई और कहानी छुपी है? चलिए वक़्त का पर्दा चाक करते हैं। जब मिस्र की एक तहज़ीब बनी, ये किस्सा शुरू होता है तकरीबन 50,000 साल पहले, जब दरियाए नील के किनारे एक तहज़ीब ने आंख खोली। ये वो वक़्त था जब दुनिया के ज़्यादातर इंसान गारों और झोंपड़ियों में रहते थे, और यहाँ मिस्र में एक मुनज़्ज़म सल्तनत वजूद में आ रही थी। और उसी सल्तनत के हुक्मरान थे फ़िरऔन, ऐसे बादशाह जिन्हें खुदा का दर्जा दिया जाता था। और यही वो लोग थे जिन्होंने एक अजीब व गरीब आरज़ू की, हम मरें मगर हमारा जिस्म ज़िंदा रहे। और इसी सोच से जन्म लिया एहरामों ने। इन एहरामों को बनाने के लिए लाखों मज़दूरों ने दहाइयों तक सूरज के नीचे काम किया। सबसे बड़ा एहराम खुफू का एहराम है और हर ब्लॉक का वज़न कई टन है। अब आप खुद सोचें, न बल्ब, न जनरेटर, न बुलडोज़र, तो फिर इतने बड़े पत्थर उठाए कैसे गए? क्या वाकई ये इंसानों ने बनाया, या जैसा कुछ लोग कहते हैं एलियंस का कमाल था? जी हाँ, आज भी साइंसदानों में इस बात पर बहस जारी है कि इनका डिज़ाइन इतनी इंजीनियरिंग के साथ कैसे मुमकिन था। इन एहरामों में ऐसे खुफिया कमरे हैं जिन्हें आज तक साइंसदानों की रसाई हासिल ना हो सकी। कुछ माहिरीन का मानना है कि यहाँ खलाई मखलूक का अमल दखल था, जबकि कुछ कहना कि कदीम मिस्रियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम खो बैठे हैं। आज जब हम एहराम को देखते हैं तो वो सिर्फ सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ नहीं, ये इंसान की ज़हानत, ताकत और इसरार का एक नुमाइंदा मुजस्समा है। ये हमें बताते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और हम यकीन, मुशक्क़त और विज़न को साथ मिलाकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी आप एहरामे मिस्र की तस्वीर देखें तो बस एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि रेत का तूफ़ान है, नील बह रहा है और एक फ़िरौन ने अपने लिए ज़मीन पर जन्नत तमीर कर रहा है। क्या हम भी ऐसे कुछ छोड़ पाएंगे? ये सिर्फ राख बनकर बिखर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही तारीख़ी राज़ों से हम पर्दा उठाते रहेंगे।